हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की अपनी वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल, वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। क्योंकि देखो, जैसे वनडे एग्ज़ाम हमारा कोई भी हो गया, या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो गया, उनमें हर एग्ज़ाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप थोड़ा सा ना सब्र रखिएगा। और क्योंकि यहाँ देखो 70 क्वेश्चन है, मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही इसको कराना है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ डिटेल्स बतानी है, तो वहाँ पे मैं डिटेल्स भी करा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखो, अब ज़्यादा डिटेल जैसे होती है तो वो जो है यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बना देंगे अलग से वीडियो, ठीक है। बाकी आपको हमारी वीडियोस, हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर भी करना, ठीक है। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूएनओ एट अ प्रेजेंट, मतलब यूएनओ की कितने सदस्य हैं, तो 193 है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना। और देखो जो ये मेंबर है 193 मेंबर है, और इनमें राज्य कौन कौन से हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य है, जो ये वाले राज्य भी इनमें शामिल है। और दूसरा ये कि महासभा द्वारा 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं मेंबर, और 31 दिसंबर को मतलब एक मेंबर का जो मेंबरशिप होती है वो एक्सपायर हो जाती है हर 31 दिसंबर को, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अपनी विशिष्ट एजेंसियों के कार्य के लिए समन्वय के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है वो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। जो ये है अपना इकोसोक, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, देयर फंक्शन कमीशन एंड 5 रीजनल कमीशन। अच्छा, ये याद रखना आप लोग कि इनके रीजनल जो कमीशन होते हैं वो 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा थर्ड, जिसमें पूछा गया है कि यूएन बॉडी कन्फर्ड द लिटरेसी प्राइज, विच यूएन बॉडी, मतलब जो आपका साक्षरता पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है, तो वो यूनेस्को करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कब बना था, ये जो है 1967 से ये अवार्ड दे रहा है, और लगभग 500 प्रोजेक्ट पर ये काम भी करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। और 1995 गोल्डन जुबली थी, 1995 द ईयर इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है सार्क इज ऑब्जर्विंग ए डिकेड 1991 टू 2000 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सार्क निम्नलिखित में से किस दशक 1991 से 2000 का अवलोकन कर रहा है, तो उनका जो दशक है 1991 से 2000 वाला, तो वो है गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है जेनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो होती है इंग्लिश, फ्रेंच और रशिया। ये आप लोग याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसके जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूछे कितने हैं, तो वो 6 हैं, और उनके नाम देख लेते हैं। देखो, एक तो है यूनाइटेड नेशन है जनरल असेंबली, ठीक, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, एक है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टशिप काउंसिल, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरिएट, ठीक। और व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड कब होता है, तो वो होता है 23 जून को। देखिए ये रहा, 23 जून को होता है ये। और विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर, तो वो है लीग ऑफ नेशन। और विच व्हेन वाज द ILO एस्टैब्लिश्ड, तो 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। और ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज हुई थी, मतलब वहाँ पर जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट जब ख़त्म हुआ था तब ये बना था। और जो 1946 के बाद ILO को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन ने अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी घोषित कर दिया था, ठीक है। ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कितने होते हैं, 15 होते हैं। 9 साल की इनकी टर्म रहती है, और इनको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सोशल जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, सॉरी, ये इनका इलेक्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनका टर्म पीरियड कितना होता है, ठीक है, तो उनका होता है 2 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो वो कितने हैं, 10 होते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आया था आपका, ये 2023 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। 10 निर्वाचित या अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में अस्थायी सदस्य एस्टोनिया है, भारत है, आयरलैंड है, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। ये असल में ये पुराना हो चुका है। जब नेक्स्ट होगा आपके लिए, मतलब जो अभी करंट का होगा, वो आपको उनका याद रखना है, ठीक है। Which organ of the United Nations organization function from Peace Palace in the Hague, the Netherlands? यूएनओ का कौन सा अंग दी हेग नेदरलैंड में पीस पैलेस का कार्य करता है, तो वो कौन सा करता है, अभी देख लेते हैं हम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, क्योंकि पीस जस्टिस से ही मिलती है, एक तरह से न्याय का काम न्यायालय ही करता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, तो कितनी होती है, 1 ईयर होती है। President of the United Nations General Assembly is a position voted for by representative in the United Nations General Assembly on a yearly basis, ठीक है, तो 1 साल की होती है प्रेसिडेंट की टर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ, एशियन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आईएलओ हमने देखा था 1946 के बाद स्पेसिफिक एजेंसी बन गई थी यूएनओ की। डब्ल्यूएचओ भी इसका ही पार्ट है। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जबकि जो एशियन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन है उनके बीच में एसोसिएशन, ठीक है। दिस इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग 10 मेंबर स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, कितने मेंबर है एशियन में, तो वो है 10 मेंबर, ठीक है, मतलब कंट्री। नेक्स्ट आपका द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट अमंग द काउंसिल मेंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच घूमती है, तो एवरी मंथ, ठीक है, ये याद रखना, एवरी ईयर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट बिल्कुल भी, क्योंकि एवरी मंथ है यहाँ पर। प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट on a monthly basis alphabetically among all the member based on their English name, ठीक है, उनके नेम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे डिक्शनरी में चीज़ें चलती है इस तरह से। और देखो ये प्रेसिडेंसी मेंबर की है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मंथली बेसिस पे जो मेंबर होते हैं प्रेसिडेंसी, ना कि प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट की टर्म है वो कितनी थी, वो 1 साल थी, एवरी ईयर चेंज होते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड भी बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो जेनेवा में है वो, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है, इंपॉर्टेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपको जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एसएससी जैसे एग्जामों में बन जाता है ये क्वेश्चन। तो उसका क्या है, पांडा उसका है, रेड पांडा उसका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1990 रिलेट्स टू, 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन किससे संबंधित है, तो प्रवासी श्रमिक माइग्रेंट वर्कर से, ठीक है, जो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ड नियर पौंडुचेरी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को इज कॉल्ड, भारत में पौंडुचेरी के पास यूनेस्को के रंग में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप को कहा जाता है, ओरोविले कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्केप इज लोकेटेड एट, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पर है, बैंकॉक में है। कहाँ पर है ये, थाईलैंड की कैपिटल है, ठीक है, याद रखना आप लोग, थाईलैंड में है। थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1947 में बैंकॉक थाईलैंड में अपने मुख्यालय का स्थापित यूनाइटेड नेशन एस्केप उच्चतम अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
और ये जो है समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है परस्पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा WHO का हेडक्वार्टर, तो वो भी है आपका जेनेवा में, ठीक है। WHO headquarters is situated on the outskirts of Geneva, Switzerland, at the end of Avenue Appia, approximately 3 kilometers from the center of the town and about 1.5 kilometers from the Palais des Nations, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना G7 includes, इसमें G7 कंट्रीज पूछे हैं कि इसमें से कौन सा है शामिल है, तो वो इटली शामिल है इसमें से। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, देखो इटली है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है और जर्मनी है। ये आपकी G7 कंट्रीज हो गई, याद रखना इनको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR इज लोकेटेड, तो वो भी जिनेवा में है। अच्छा, ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिल जाएंगे देखने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस, तो नाटो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका G15 इज अ ग्रुप ऑफ, तो वो है डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। G15 a group of 17 developing countries from Asia, Africa, Latin America was set up to foster cooperation and provide input for other international groups such as the World Trade Organization and the group of 7 rich international industrial nations, ठीक है। बाकी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है यूके में। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर ना इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखो हम वैसे सब तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, WHO, WTO, पर ये इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ से जैसे क्वेश्चन फॉर्म में कर लेंगे तो हमारे याद रहेगा, बाई चांस कहीं पे आ जाए तो आपके गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश एज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो सेटअप हुआ था, ठीक है। ब्रुटलैंड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1944 में, ठीक है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और जो कि सिक्योर करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन टू स्टेबलाइज करेंसीज एक्सचेंज रेट्स एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक्सेस टू हार्ड करेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां हु हैड गिवन द 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के गठन के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था, तो वुडड्रो विल्सन ने दिया था, याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वुडड्रो विल्सन के बारे में। 14 बिंदु शांति के सिद्धांतों का एक बयान था जिसे प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के लिए इस्तेमाल किया जाना था, ठीक है। और इन सिद्धांतों को 8 जनवरी 1918 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विच कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945, 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकार किया, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO, इटालियन, अच्छा ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अरेबिक भी नहीं है, फ्रेंच है। UNO यूनाइटेड नेशन, अच्छा वो यूनेस्को के बारे में था वहाँ पर जो हमने देखा था, ठीक है। ये इटालियन इसकी लैंग्वेज नहीं है, बाकी ये है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ये है, इटालियन नहीं है। ऑन what date did the UNO adopt यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूएनओ ने किस तारीख को मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, तो 10 दिसंबर 1948 को, याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच वॉज अडोप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। नेक्स्ट है आपका विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, UNO की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों की सूचीबद्ध करती है, ये तो इजी सा आपको पता ही चल जाएगा, यहाँ पर देखकर यूनेस्को ही करती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और
ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है 1946 में यूनाइटेड नेशन की स्पेसिफिक एजेंसी बन गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। संयुक्त राष्ट्र के किस संघ ने 1994 से अपना संचालन को निलंबित कर दिया है? तो ट्रस्टशिप काउंसिल ने। और ये ट्रस्टशिप काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग में से एक है, जिस जब इसके 6 प्रमुख अंग थे ना, तो ये उसमें से एक है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर दे भी रखे हैं नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। 1945 में यूएनओ के संगठन पर कितने सदस्य देश थे? तो कितने थे? 51 थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज द यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। कौन से साल यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो 2001 में मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, ना कि इसका अंग है। ठीक है, ऑर्गन नहीं है इसका। बाकी ये सारे हैं, ये मैंने बता दिया है आपको ऊपर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ सार्क। तो नेपाल का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो नेपाल नहीं है। और चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? यार इन्होंने क्वेश्चन गलत फॉर्म कर रखा है, देखो यहाँ पर। मैं वही थोड़ा सा सोच रही कि यहाँ पर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अभी सार्क के सदस्य देश कौन से हैं। भारत हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, और इनको याद कैसे करेंगे आप? MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन मतलब कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे आप। तो इसमें ये पूछा था, चाइना नहीं है, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ये नेपाल नहीं है इसका आंसर, क्योंकि नेपाल भी है, मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, सारे हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, विच कंट्री एज्यूम द G7 प्रेसिडेंसी इन जनवरी 2022। जर्मनी। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ लेने से मतलब ये है कि जैसे उस टाइम पर 2022 में किस कंट्री ने प्रेसिडेंसी एज्यूम की है, इस टाइप का क्वेश्चन बना है। आगे कभी चल के इस तरह के क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और अगर बन जाते हैं तो ये इजी भी रहते हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लीग लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तुर नहीं है यहाँ की, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड एड आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, WFP का। हु इज द हेड ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड कौन है? तो कैथरीन एम रसेल थी उस टाइम पर, तो अभी भी शायद यही है। Where is the headquarter of International Campaign to Abolish Nuclear Weapons? परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जनेवा। अच्छा देखो, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन बनाया ना यहाँ कैथरीन जी के बारे में, तो आप याद रखना जैसे उनके हेड चीफ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपको वो भी याद रखने कि कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच कंट्री इज अ G7 मेंबर। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? यार विच कंट्री इज नॉट अ, ठीक है, नॉट है तो जापान नहीं है। ये मैंने आपको G7 के बारे में बता दिया था, तो आप ऊपर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एट। मौसम विज्ञान संगठन जनेवा में है इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज जॉइंड एज द 7th मेंबर ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी इन मार्च 2022। ठीक, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है और उसने जो है ये 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था पूर्वी अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में। ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंबर कंट्री जुड़ती है या कम होती है तो उनको भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं। वेयर इज द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। यार ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी है। हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिटार। यूनिटार मतलब UNITAR ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिटार भी बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च है इसकी फुल फॉर्म। और वेयर इज़ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, फिलीपींस, ये इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, विश्व बैंक करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7। देखना G7 G20 इस तरह से पूछी जाती है, तो ये इस तरह से आप याद रखना। एशियान में कितने मेंबर है, कौन कौन से हैं, सार्क में कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो इसकी जो है चीन नहीं है इसका पार्ट। और G7 की जो कंट्रीज है आप इसको याद रख सकते हैं। ड्रिंक जूस विद GF गर्लफ्रेंड, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। 2022 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं, 193 थे। ऊपर भी कराया था सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, 2 वर्ष। फिर से रिपीट है देखो, क्योंकि ये इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं यार, वो भी क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म करेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड अग्रीड टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट इन जनवरी 2022। यूनेस्को है, क्योंकि जो मतलब ऐसे विश्व धरोहर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यूनेस्को का ही काम है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एट जेनेवा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबके जितने भी मैंने हेडक्वार्टर अभी तक कराया सबके कहाँ पर निकले हैं, जेनेवा में है। ये है जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी जेनेवा में है। वेयर इज द यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट है अपना UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA, ठीक है, इसका भी वियना में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका रोम में है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी रोम में है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF, इसका पेरिस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का कहाँ पर है, पेरिस में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस में हो जाएगा इसका। और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। यूनेप का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में हो जाएगा। और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, बाकी आज के ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। देखो कितने कम टाइम में हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर सारे कवर करा दिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर वगैरह करना। बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।